हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा जो सोइल साइंस का जो पार्ट चल रहा था ऑब्जेक्टिव वाला, उसके अंदर हम सोइल साइंस के 5 पार्ट करवा चुके हैं। आज जो हम सोइल साइंस में करेंगे वो 6 पार्ट करेंगे और उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला है The change in the mechanical behavior of the soil due to the change in the force of cohesion and the adhesion are referred to as। तो इस क्वेश्चन में पहला 2 वर्ड आए हैं, कोइजन एंड एडिजन। कोइजन एंड एडिजन 2 फोर्स होते हैं। कब ये दोनों फोर्स लगेंगे? एडिजन का क्या मतलब है, कोइजन का क्या मतलब है? कोइजन का मतलब है 2 सिमिलर थिंग्स के बीच में, जैसे वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल हो गया, 2 सिमिलर मॉलिक्यूल हो गए, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका कोइजन कहलाएगा। लेकिन जब आपका वाटर सोइल के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो रहा है तो सोइल और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जिस फोर्स से लगेंगे वो कहलाएगा आपका एडिजन। ये होता है आपका एडिजन एंड द कोइजन। अब ये है कि आपकी सोइल में एडिजन एंड कोइजन फोर्स दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि सोइल में वाटर भी है तो सोइल के अंदर सोइल भी है, सोइल के पार्टिकल्स भी हैं, कहने का मतलब। तो सोइल में जो वाटर है, आपस में वाटर वाटर मॉलिक्यूल भी दोनों फोर्स लगाएंगे तो उसमें से कोइजन फोर्स आके आपस में 2 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ लेगा। और अगर आपकी सोइल में आपके सोइल पार्टिकल आते हैं और वाटर आकर दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस टाइम आपका एडिजन फोर्स लग जाएगा। अब क्या होगा कि आपके सोइल में आप डिफरेंट टाइप का प्रेशर दे रहे हो, उस अलग अलग प्रेशर पे आपके एडिजन एंड द कोइजन फोर्स कैसे वर्क करते हैं, वही चीज आपकी कहलाती है सोइल कंसिस्टेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल कंसिस्टेंसी। अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे, अलग अलग स्ट्रेस लेवल पे आपके एडिजन एंड द कोइजन फोर्स का जो वर्किंग होता है सोइल में, क्या कहलाएगी? आपकी सोइल कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है ड्यू टू द पडलिंग वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। देखो, फर्स्ट ऑफ द पडलिंग, पडलिंग क्या होता है? पडलिंग जो प्रैक्टिसेस है वो राइस फील्ड में की जाती है। उस पडलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि राइस की फील्ड पहले प्रिपरेशन की जाती है उसके लिए, और फिर उसके बाद में उसमें राइस लगाया जाता है। तो राइस के लिए जो फील्ड है उसको पडल्ड बनाया जाता है, मीन्स उसके अंदर पानी भर करके उसके अंदर प्लोविंग की जाती है बार बार, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एकदम पूरी तरह से स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है, सोइल के स्ट्रक्चर को, और एकदम पडल्ड सोइल, मड लाइक जो होता है वैसा सोइल को बना दिया जाता है। मडी टाइप की सोइल आपकी बना दी जाती है पडलिंग में, और उसके अंदर फिर राइस को लगाया जाता है। तो वो तो होती है आपकी पडलिंग। मडी टाइप की सोइल बनाने की जो प्रोसेस होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? पडलिंग कहलाएगी। तो पडलिंग के दौरान आप मडी टाइप सोइल कैसे बनाओगे? जब आप सोइल के अंदर पानी डालोगे और उसमें बार बार प्लोविंग करोगे, तो इसका मतलब हमने उसमें पानी ऐड किया, मतलब वाटर ऐड किया। अब ये पूछना है चाह रहा है क्वेश्चन में कि जब आपने पडलिंग की तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी में क्या चेंजेस आएंगे? तो आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो, हीट कैपेसिटी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्यू टू द पडलिंग थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ड्यू टू द पडलिंग वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी मींस टेम्परेचर। सीधी सी बात करते हैं, वाटर अगर डालोगे तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी पडलिंग प्रोसेस में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। दोनों का ही सीधा का सीधा रिलेशनशिप है आपके वाटर कंटेंट के साथ में। तो इसमें आंसर आ जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द पडल्ड सॉइल। जब हम पडलिंग की प्रोसेस करते हैं और वाटर ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दोनों हैं। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन करके एक इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का सेम कंटेंट, सेम इक्विलिब्रियम, सेम हाइड्रोजन सेम हाइड्रोक्सिल आयन मेंटेन कर लेते हैं, और इसी के कारण आपकी सोइल का जो पीएच है पडल्ड कंडीशन में न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 129 का। अकॉर्डिंग टू CTIC 1993, soil surface is covered by the plant residue to control the water erosion. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इरोजन होता क्या है?
वाटर के थ्रू आपकी सोइल का जो सरफेस है, आपकी सरफेस जो सोइल है वो रिमूव हो जाती है। कहने का मतलब वाटर के थ्रू आपकी सोइल का डिटेचमेंट होना, ट्रांसपोर्ट होना और कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो जाना, ये वाटर इरोजन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू CTIC 1993 के अकॉर्डिंग आपके सोइल सरफेस पे कितना वेजिटेशन, कहने का मतलब कितना प्लांट रेजिड्यू से आप कवर कर दोगे कि आप वाटर इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 25 to 30%। 25 से लेके 30% एरिया को अगर आप कवर कर देते हो प्लांट रेजिड्यू से, तो आप वाटर इरोजन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन टिलेज इंक्लूड्स। कंजर्वेशन जो टिलेज है उसमें क्या क्या आता है? पहली बात, कंजर्वेशन टिलेज क्या है? कंजर्वेशन टिलेज वो टिलेज होता है जिसमें कम से कम टिलेज प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सोइल का जो लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है सोइल को कंजर्व करके रखना। उसका न तो आप वाटर से इरोजन होने दो, न ही आप उसका एयर से इरोजन होने दो, न ही कोई वेव इरोजन आप उसमें होने दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो सोइल है उसको कंजर्व कर पाएँ, वो होगा कंजर्वेशन टिलेज। और उसके लिए यही है कि आप कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कम से कम करेंगे तो उसके कारण आपकी सोइल का डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपकी सोइल की स्ट्रक्चर वैसे की वैसे मेंटेन रहेगी, इसलिए उसमें इरोजन भी कम होगा, तो आप सोइल को कंजर्व कर सकते हो। तो इस कंजर्वेशन टिलेज में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? क्या उसमें प्लांटिंग आती है, अर्दिंग अप आता है, फील्ड कल्टीवेशन आता है? नहीं, ये सब नहीं आते हैं। कंजर्वेशन टिलेज में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। कंजर्वेशन टिलेज में सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो जो सीड ड्रिलिंग करते हैं सिर्फ उतना ही काम करेंगे, बाकी पूरी फील्ड को एकदम कंजर्व करके रखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। आज की सोइल साइंस के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको टाइमली मिल पाए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।